कल से आज तक के जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए उसकी आप लोगों को जानकारी दे दी। मेरे साथ में जलगांव के एसपी महोदय हैं, प्रकल्प अधिकारी हैं। मेरी जो नियुक्ति हुई है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे सीधे मेरी नियुक्ति की है और मैं 13 मार्च को 2024 को दिल्ली कमीशन कार्यालय में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। सबसे पहले हम महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारी पूरी टीम वहाँ पर मिली महामहिम जी से, जिसमें हमारे मिजोरम के निरुपम चाका जी हैं, झारखंड से आशा लकड़ा जी हैं, तेलंगाना से जो टुतु हुसैन, तीनों सदस्य और हम स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले। और राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद में हमने पूरा 100 दिन की कार्य योजना हमने कमीशन ने बनाई है कि हम 100 दिन में क्या करेंगे। इस 100 दिन के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हमने तय किए। माननीय राष्ट्रपति जी ने यही बोला कि भाई पूरे देश के अंदर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी यही बोला कि भाई पूरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर उन जिलों और प्रदेशों में आप घूमें और वहाँ के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, और कहीं देश के अंदर किसी राज्य में आदिवासी के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय तो नहीं हो रहा। ये आदि कार्य योजना हमने 100 दिन में बनाई है। अभी हम मध्य प्रदेश के 10-15 जिले, झारखंड, बाकी जो सदस्य है तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा, सभी क्षेत्र के अंदर हमारे सदस्य दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले जिस भी हम जिले के अंदर पहले जाते हैं तो हम एक दिन, जैसा प्रकल्प अधिकारी ने बताया कि भाई एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर वैया गांव के अंदर हमारा एक पब्लिक कार्यक्रम हुआ। वहां पर 1000-2000 लोग वहां पर उपस्थित हुए। विशेषकर उन लोगों से जो चर्चा हुई है, जो वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो हमारे आदिवासी जो लोग हैं वो कई वर्षों से उस जमीन को करते आ रहे हैं। बहुत से लोगों को वनाधिकार के पट्टे मिले हैं, बहुत से लोगों को नहीं मिले हैं। जितने भी जो वनाधिकार के जो कुछ प्रकरण जो निरस्त हुए हैं उन्हें हम रीओपन करवा रहे हैं, फिर से जांच करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास करीब 2000 आवेदन पत्र आ चुके हैं। यदि हम अगर 2000 आवेदन अगर हम कमीशन में अगर रजिस्टर्ड कर देते हैं तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों का वहाँ कमीशन में उनको आना पड़ेगा। इसके लिए व्यवहारिक दृष्टि से हमने यहाँ पर एक कमीशन की एक टीम नियुक्त कर दी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में डीओ रहेंगे सदस्य, प्रकल्प अधिकारी रहेंगे, एक कमीशन का व्यक्ति रहेगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि वनाधिकार अधिनियम को जो जानता है। हम ठीक दिल्ली जाने के बाद में हम कमीशन की जो कमेटी है यहाँ पर नियुक्त कर देंगे। इसके लिए हमने साल भर का समय दिया है। 1 साल के अंदर इस वनाधिकार के अंतर्गत जो पात्र लोग हैं 13 दिसंबर 2005 के पूर्व जो लोग वहां पर खेती करते हैं उन्हें वनाधिकार का पट्टा दिया जाए। इन आदि विषयों को लेकर
हम दौरा कर रहे हैं। यहाँ जो कल दिन भर हमारे जो कार्यक्रम हुए, उसके बाद में हम यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसमें हमने युवा समाज प्रारंभ किया है। क्योंकि हमारे कार्य जनता में 15 से 25 साल के बीच के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो अनपढ़ भी हैं, उन युवाओं के साथ हम युवा संवाद करते। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय में कम से कम 500 से अधिक बच्चे थे और वहाँ पर कॉलेज से संबंधित, यूनिवर्सिटी से संबंधित उनकी जो समस्या थी कमीशन के सामने रखी है। और आज हम पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश सरकार की योजना और भारत सरकार की योजनाओं का हमने यहाँ पर पूरी समीक्षा करी है। और अभी हम पत्रकार वार्ता कलेक्टर ऑफिस में जो बैठक के बाद में हर जगहों पे करते हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कहीं न कहीं मुझे जो कमीशन का जो अध्यक्ष जो बनाया है, वो पूरे देश के अंदर फीडबैक लेने के बाद ही इस कमीशन के अंदर नियुक्तियां होती है। कहीं आपकी ओर से भी कहीं कहीं मैसेज ऊपर गया है, इसके लिए पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। वनाधिकार का है, लेकिन जो अत्याचार का विषय है अनुसूचित जाति और जनजाति पर, आप समाज कल्याण अधिकारी से भी जानकारी ले सकते हैं। नहीं, हमने सब बहुत कुछ जानकारी हमने ले चुके हैं में पिछले साल और हमने निर्देश भी दे दिए हैं कि कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर कोई भी अगर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जहाँ तक कि एट्रोसिटी एक्ट की भी हमने यहाँ पर समीक्षा की है। ऐसे कोई आदिवासियों की जमीन या किसी ने हड़प रखी है या जबरन छीन रखी है, उसके ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट लगाई, ये निर्देश हमने जारी किए। नहीं, आपने जानकारी नहीं दी कि आपकी जानकारी तो आप मीडिया से उपलब्ध करा के दीजिए कि जिले में कितने अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार हुए, पिछले साल के मुकाबले इस साल कितने प्रकरण हुए। नहीं, कोई ऐसे मतलब कोई गंभीर विषय नहीं है, मेरे सामने ऐसी बात नहीं है। हमारी जानकारी ऐसी है जो तो आप अगर आपके पास जानकारी आप दे सकते हैं, हम एसपी को मतलब वो दे देंगे। ठीक है, जो भी है मैं निर्देश आपके सामने दे रहा हूँ। जहाँ अन्याय और अत्याचार होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा सवाल ऐसा था कि उमरटी जो गांव है पूरे महाराष्ट्र में बदनाम इसलिए है कि वहाँ से पिस्टल रिवॉल्वर बनती जाती है, तो वहाँ पे जब जलगांव पुलिस पहुँचती है तो एमपी पुलिस का सपोर्ट जितना मिलना चाहिए। नहीं, आप जो ठीक है, आपके दिमाग में कुछ होगा है। एमपी की पुलिस भी महाराष्ट्र पुलिस की मदद करती है, या एमपी के वहाँ तो कहाँ से लोग पुलिस आती है उनकी मदद करती है। प्रशासन दोनों मिलकर कार्रवाई करते हैं, उसके नतीजे रिजल्ट भी आ रहे हैं। काफी कुछ वहाँ पे पहले ये घटना घटी है, उसमें अभी कमी भी आ रही है। रावेर तालुके का एक गांव है सर, जुनेर करके, वहाँ वन हत्या समिति को मारा जा रहा है डायरेक्ट वन विभाग की तरफ से, कि उनको जो वहाँ जंगल में जो मेंढे वगैरह घुसे गए थे ना, तो उनको वन फॉरेस्ट ऑफिसर बोल रहे कि तुमने कार्रवाई क्यों करी। अरे हमने कल चोपड़ा के अंदर जो मेरे पास ऐसी शिकायत आती है, मैंने वन विभाग को भी साफ शब्दों में बोला, अगर किसी आदिवासी के साथ अन्याय होगा, हम अगर यहाँ नहीं कार्रवाई होगी तो तुमको हम कमीशन में खड़ा कर देंगे। वो वन समिति को डायरेक्ट बोलते तुमको जो भी होगा, अगर हमारे इस प्रकार से होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, मेरा एक सवाल है, केंद्र शासन ने आदिवासियों के लिए कई कायदे बनवाए हैं, कुछ योजना बनवाई है। ये जो योजना बनवाई है, क्या ये योजना आदिवासी तक पहुंच चुकी है? आप अध्यक्ष के नाते जो टूर कर रहे हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, राज्य सरकार आदिवासी के लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी योजना है, भारत सरकार की भी योजना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो अति
गरीब हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उन ट्रैवलर को लिए, यहाँ पे भी शायद कुछ बारेला समाज है, कुछ दूसरे समाज है, उनके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की है। क्योंकि मैं ये झारखंड में भी देख के आया हूँ, मध्य प्रदेश में भी देखा हूँ और यहाँ पर भी हमें सब देखने को मिला है। इसका प्रधानमंत्री जनधन योजना का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि भारत सरकार 100% अनुदान इसके लिए भी शासन को दे रही है। IAS अधिकारी ये ट्राइबल की है और यहाँ पर आज हम इस मीटिंग हॉल में हम ट्राइबल नागालैंड में कोई भी एक भी अधिकारी IAS नहीं किया, पर इस बच्ची ने यहाँ पर IAS किया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें आज उनका मंच पर अभिनंदन आयोग की ओर से उनका बहुत बहुत हमने हार्दिक सम्मान किया है कि आने वाले समय में भी और भी ट्राइबल के बच्चे IAS बने, यहाँ महाराष्ट्र में भी एक उदाहरण प्रस्तुत हो, इसके लिए मैंने सम्मान किया है और शुभकामना उनको मैं फिर से देता हूँ।